वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिटर ज्ञान बाय सतीश सर। स्वागत है आपका हमारी फिटर की थ्योरी की क्लास में। इससे पहले ये हमारा जो है दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट है। तो सेकंड चैप्टर का पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, उम्मीद है आप देख चुके होंगे। तो ये सेकंड पार्ट है, ये चैप्टर सेकंड मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेकंड पार्ट है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। अच्छा, सेकंड पार्ट में देखने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या क्या आपको बताया था। तो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में मैंने यूनिट के बारे में बताया था कि मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल राशियां क्या होती हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। इसके अलावा सिस्टम्स के बारे में बताया था, FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, इन सिस्टम्स के बारे में बताया था। इसके अलावा मैंने आपको एंगल मेजरमेंट के बारे में बताया था कि एंगल हमारा डिग्री में, मिनट में और सेकंड में मापा जाता है। और इसके अलावा हमने टेम्परेचर मेजरमेंट यूनिट्स के बारे में बताया था। टेम्परेचर मेजरमेंट यूनिट्स डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और ड्यूमर्स, इनके बारे में बताया था। और मैंने एक फॉर्मूला भी डेरिवेट किया था। तो अगर आप उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो पहला पार्ट इस चैप्टर का देखिए। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं जर्नल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जर्नल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो जनरली यूज किए जाते हैं, तो वो कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हम देखेंगे कि लेंथ जो मेजरमेंट करने के कौन कौन से जो है जर्नल टूल्स यूज किए जाते हैं, जर्नल जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर अलग है। प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में बताने के लिए वो अलग चैप्टर में बताऊंगा। यहाँ पर मैं केवल जनरल यूज होने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आपको किन जो है इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहले आता है स्टील रूल। स्टील रूल क्या होता है? स्टील रूल एक लंबाई में दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर इंच या mm के निशान बने होते हैं। इंच या mm या दोनों निशान बने हो सकते हैं, वो हमारा स्टील रूल कहलाता है। स्टील रूल जनरली आप स्केल के नाम से जानते हैं, जो स्केल छोटे क्लास में हम लोगों ने यूज की थी। अब वह स्टील रूल के नाम से यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग टेक्निकल में पढ़ रहे हैं। तो स्टील रूल जो होती हैं वह लेंथ मेजरमेंट करने के काम आती हैं। तो स्टील रूल बनी किसकी होती है? स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील एक ऐसा स्टील होता है जिस पर जंग नहीं लगती जल्दी और जिसकी लाइफ जो होती है वो लंबी लाइफ होती है। तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील या स्प्रिंग स्टील या जनरल पर्पस यानी कि कुछ विशेष पर्पस में हमारा हाई कार्बन स्टील की भी जो है जो स्टील रूल बनती है। तो स्टेनलेस स्टील, स्प्रिंग स्टील और हाई कार्बन स्टील, ठीक, इनकी ये जो है स्टील रूल बनते हैं। अब ये स्टील रूल कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्टील रूल कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जो है कार्य के लिए, अलग अलग जगहों पे माप लेने के लिए और जॉब्स के जो है जो प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम स्टील रूल का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं प्लेन स्टील रूल। जो प्लेन स्टील रूल होती है यह हमारी 6 इंच या 12 इंच की लंबाई में होती है। जो छोटी होती है, छोटी वाली 6 इंच की, और जो बड़ी वाली होती है वह 12 इंच की होती है लंबाई में। और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1.25 इंच या 1 इंच की चौड़ाई होती है। 1.25 इंच का मतलब 3/4 इंच या 1 इंच की चौड़ाई होती है। इसके अलावा लिस्ट काउंट जो होती है, जो प्लेन स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है वो 1/64 इंच या 0.5 mm होती है। तो ये लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा माप लिस्ट काउंट कहलाता है। तो हमारे प्लेन स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है 1/64 इंच
या 0.5 mm होती है, जिसे हम हाफ mm भी कहते हैं, आधा mm, ठीक है। इससे कम या प्लेन स्टील रूल नहीं माप सकता। अब इससे कम अगर मापना होता है, इससे ज्यादा एक्यूरेसी में जब मापना होता है यानी कि, तो हमें यूज करना होता है प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसकी बात अभी हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे, हम आगे इसकी बात करेंगे। अगला आता है स्टैंडर्ड स्टील रूल। स्टैंडर्ड स्टील रूल हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है या स्प्रिंग स्टील का बना होता है। इसकी जो लेंथ होती है 6 इंच या 48 इंच। कार्य के अनुसार हम लोग 6 इंच का भी यूज करते हैं, 6 इंच से लेकर 48 इंच तक का जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है। इसके अलावा चौड़ाई उतनी ही होती है जितनी प्लेन स्टील रूल की होती है, 1 इंच या 1 इंच की चौड़ाई होती है, विड्थ यानी कि 3/4 इंच या 1 इंच, ठीक। और लिस्ट काउंट भी सेम होता है, लिस्ट काउंट 1/64 इंच या 0.5 इंच, सॉरी 0.5 mm। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। इसके बाद आता है फ्लेक्सिबल स्टील रूल। फ्लेक्सिबल स्टील रूल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि फ्लेक्सिबल, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसका यूज हम ऐसे जॉब को मापने में करते हैं जिनकी प्रोफाइल कुछ कर्व में होती है। अगर कोई जॉब है उसकी प्रोफाइल कुछ कर्व में है और उसे हमें अगर मापना है तो हम फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल जो होती है वो स्प्रिंग स्टील की पत्तियों से बनती है, यानी स्प्रिंग स्टील की स्ट्रिप होती है, उससे हम फ्लेक्सिबल स्टील रूल का निर्माण करते हैं, जो कि कर्व सरफेस पर माप लेने के लिए यूज की जाती है। तो हमारी कर्व सरफेस पर माप लेने के लिए फ्लेक्सिबल स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। स्प्रिंग स्टील की स्ट्रिप से बनती है और इसकी चौड़ाई होती है 1/2 इंच और लंबाई 6 इंच की होती है। तो इस तरह से यह स्पेसिफिकेशन हमारा फ्लेक्सिबल स्टील रूल का है। नेक्स्ट 4 नंबर नैरो स्टील रूल। नैरो स्टील रूल के नाम से ही पता चल रहा है, नैरो मतलब संकीर्ण। नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है वो बहुत कम होती है। इसका प्रयोग ऐसे जॉब पर मापन करने के लिए प्रयोग किया जाता है जहां पर हमें किसी ग्रूव मतलब कोई नाली हो, कोई जॉब के अंदर कोई खांचा कटा हो, या ब्लाइंड होल के अंदर गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, 5 mm। तो नैरो स्टील रूल की जो चौड़ाई होती है वो 5 mm तथा लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर या 6 इंच। तो चौड़ाई जैसा कि मैंने बताया चौड़ाई बहुत कम होती है इसकी, इसीलिए इसका नाम नैरो स्टील रूल रखा गया है। क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है इसलिए इस स्टील रूल के एक ही ओर निशान बने होते हैं, एक ही ओर mm या इंच के निशान बने होते हैं। तो ग्रूव्स या ब्लाइंड होल की माप के लिए प्रयोग किया जाता है और एक ही किनारे पर इंच या mm के निशान बने होते हैं। तो नैरो स्टील रूल का प्रयोग हम बहुत ही संकीर्ण जगहों पर माप लेने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं नंबर 5 हुक रूल। हुक रूल क्या होता है? जो कोई भी जो स्टील रूल होती है उसके एक किनारे पर एक जो है स्टील का हुक लगा होता है। हुक लगा होने का मतलब है कि जो जैसे मान लीजिए कि ये हमारी स्टील रूल है और इस पर एक हुक लगा होता है, इस तरह से एक हुक लगा दिया जाता है जो कि जॉब पर जाके सेट हो जाता है। ये इस तरह से एक हुक लगा होता है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पाइप है, इसकी पाइप की जो आउटर सरफेस है हमें माप लेनी है, तो जो भी स्टील रूल का हम प्रयोग करेंगे तो वो क्या है, जैसे लंबी पाइप है तो हम एक तरफ एक सिरा जो है स्टील रूल का हमें पकड़ना पड़ता है। तो हुक रूल में हमें यह सुविधा मिलती है कि जो हुक रूल का जो हुक होता है वो पाइप के एक किनारे पर हम फंसा देते हैं और अगर लंबी पाइप है तो उसका माप हम आसानी से ले सकते हैं। तो हुक रूल जो है लंबी माप लेने के काम आता है। नेक्स्ट कैलिपर रूल। कैलिपर रूल
नैरो रूल के समान ही होता है। कैलिपर रूल में देखने पर कोई अंतर नहीं होता है, बिल्कुल नैरो रूल के समान ही होता है, लेकिन बस कैलिपर रूल का प्रयोग जो होता है ये बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में रखकर किया जाता है, तभी हमें सही माप मिलती है। तो ये कैलिपर रूल जो है नैरो रूल के समान होता है। नेक्स्ट श्रिंक रूल। श्रिंक रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने में किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग पैटर्न बनाने में किया जाता है। पैटर्न क्या होता है? जब हम कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग मतलब मेटल को पिघलाकर किसी भी आकार में जो है सांचे में डालकर उस आकार का बनाना, इस प्रक्रिया को कास्टिंग कहते हैं। तो कास्टिंग करने के लिए लकड़ी का पैटर्न बनाया जाता है। जॉब जिस आकार में जॉब को बनाना है उस आकार में पहले लकड़ी का एक पैटर्न बना लेते हैं। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए, उस पैटर्न को मापने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। श्रिंक रूल का जो मेन पर्पज होता है, ये श्रिंक रूल जो साधारण जो रूल होती हैं, साधारण स्टील रूल होती है, उससे इसका जो लेंथ होती है थोड़ी सी ज्यादा रखी जाती है। तो इसमें श्रिंकेज अलाउंस दिया जाता है। श्रिंकेज अलाउंस, श्रिंकेज अलाउंस का मतलब है कि जब जो मेटल होती है जब गर्म की जाती है, यानी लिक्विड फॉर्म में जब आती है, तो मेटल जो है एक्सपेंड होती है, फैलती है। तो मेटल एक्सपेंड होती है, उसके बाद जब उसे सांचे में डाला जाता है और वो मेटल ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद जब वो जॉब का रूप धारण करती है, तो ठंडी होने पर जो मेटल होता है वह सिकुड़ता है, यह आप जानते हैं। तो मेटल सिकुड़ने के बाद वह जो जॉब बनेगा वह छोटा रह जाएगा। तो इसलिए हम पैटर्न को अपनी इच्छा अनुसार हम जो जिस माप का हम जो जॉब बनाना है उससे थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। तो बड़ा करने के लिए हमें श्रिंकेज अलाउंस देना होता है। नेक्स्ट है इसमें पैटर्न मेकिंग के काम आता है। तो पैटर्न मेकिंग, अब ये जो श्रिंकेज अलाउंस है, ये श्रिंकेज अलाउंस अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि कुछ मेटल होते हैं वो एक्सपेंड, तो सारे मेटल होते हैं, लेकिन एक्सपेंड होने की जो दर होती है ये सभी मेटल्स की अलग अलग होती है, और जो सिकुड़ने की दर होती है वो भी सभी मेटल में अलग अलग होती है। तो हमारा जो कास्ट आयरन है, जब हम कास्ट आयरन की जब कास्टिंग करते हैं तो हम जो उसके पैटर्न को बनाते हैं, पैटर्न को बनाते समय जो श्रिंकेज अलाउंस 1% देते हैं, 1% श्रिंकेज अलाउंस रखते हैं। इसके अलावा स्टील की जब हम कास्टिंग करते हैं तो श्रिंकेज अलाउंस 2.1 रखते हैं। ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, इन मेटल्स की जब कास्टिंग करते हैं तो श्रिंकेज अलाउंस 1.6 रखते हैं, 1.6%। तो ये जो मेटल है, जैसे ब्रास, ब्रास मतलब आपका पीतल, कॉपर मतलब तांबा, एल्युमिनियम मतलब आप जानते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। और ये इसके लिए हम जो श्रिंकेज अलाउंस रखते हैं 1.6 रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह इस जो श्रिंकेज रूल है यानी श्रिंक रूल है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रिंक रूल का पहला क्वेश्चन हो गया, श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आंसर है पैटर्न मेकिंग में। दूसरा क्वेश्चन है, श्रिंक रूल नॉर्मल रूल से छोटी होती है या बड़ी होती है? तो इसका आंसर है जो श्रिंक रूल होती है उसमें जो के या इंच के निशान बने होते हैं वह साधारण जो स्टील रूल होती है उससे बड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन श्रिंक रूल से बनता है। और मैं बताना चाहूँगा, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और आप किन टॉपिक्स पे जो है क्लास चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट रूल। शॉर्ट रूल के नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट, यह रूल जो है बहुत छोटी होती है, शॉर्ट होती है। 5 mm की, 10 mm की, 15 mm की और 20 mm की। तो ये जो होती हैं वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। 5 mm का टुकड़ा होता है, 10 mm का टुकड़ा होता है, 15 mm का, 20 mm का। तो ये जो टुकड़े होते हैं इसी को हम शॉर्ट रूल कहते हैं। इन टुकड़ों को हम एक जो हैंडल से पकड़ते हैं, जो शॉर्ट रोल है उसे हैंडल से पकड़कर ऐसी जगहों पर माप लेते हैं जो जगहों पर हमारी जो है स्टैंडर्ड स्टील रूल नहीं पहुंच सकती। कुछ तंग जगह होती हैं जहां पर पूरी जो
स्टील रूल है वो पहुंच नहीं सकती हैं, तो ऐसे जगहों पर हम शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। हैंडल के द्वारा इसको पकड़कर शॉर्ट रूल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है डेप्थ रूल। डेप्थ रूल का प्रयोग गहराई मापने के लिए किया जाता है। डेप्थ रूल में एक रूल लगी होती है, स्टील की रूल होती है और इस पर एक क्लैंप लगा होता है। तो जैसे कोई किसी होल की गहराई पता करनी है तो वह जो रूल है वह गहराई में पहुंच जाती है और इसके ऊपर जो क्लैंप लगा होता है वह होल के ऊपर टिक जाता है, तो जिससे हमें होल की गहराई का पता चल जाता है। नेक्स्ट है स्टील टैप। स्टील टैप क्या होता है? जब हमें बहुत लंबी जॉब, कोई बड़े जॉब होते हैं, ठीक है, बड़ी लंबाई को मापना होता है या जमीन आदि को मापना होता है, तो हम स्टील टैप का प्रयोग करते हैं। या जो है बहुत अधिक लंबाई में मापने के काम आती है, या 5 फुट से 100 फीट तक की इसमें लंबाई होती है मापने के लिए, तो इस तरह से हम लंबे जॉब्स को मापने के लिए स्टील टैप का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे जो स्टील रूल है वो 10 प्रकार के स्टील रूल हैं, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। नेक्स्ट आप देखते हैं कि एंगल मेजरमेंट करने के लिए एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं। तो एंगल मेजर करने के लिए सबसे साधारण तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वह होता है प्रोटेक्टर, जिसे हम चांदा बोलते हैं। तो प्रोटेक्टर हम लोगों ने पहले भी यूज किया है, छोटी क्लास में यूज किया करते थे, लेकिन जो प्रोटेक्टर हम लोग यूज करते थे वह अर्धवृत्ताकार प्रोटेक्टर होता था। लेकिन इसके अलावा वृत्ताकार आकृति में भी जो प्रोटेक्टर होता है पारदर्शी प्लास्टिक का बना होता है। जो अर्धवृत्ताकार जो प्रोटेक्टर होता है वह 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की माप लेता है, एंगल्स को मापता है। और जो वृत्ताकार जो प्रोटेक्टर होता है वह 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जो है एंगल को मापता है। तो 1 डिग्री किसे कहते हैं? जब किसी सर्किल को हम 360 भागों में बांट लेते हैं, 360 बराबर भागों में बांटते हैं, तो एक भाग को हम 1 डिग्री कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रोटेक्टर जो है एंगल मापने के काम आता है। इससे हम कम से कम 1 डिग्री का माप ले लेते हैं, 1 डिग्री की एंगल हम माप लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर फिटर की शॉप में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चेकिंग एंड मेजरिंग टूल है। तो ट्राई स्क्वायर एक एल शेप में होता है, जिसमें एक ब्लेड होती है और एक स्टॉक होता है। ब्लेड की मोटाई यानी थिकनेस कम होती है स्टॉक की अपेक्षा। स्टॉक की जो है थिकनेस ज्यादा होती है, ब्लेड की लंबाई ज्यादा होती है और स्टॉक की लंबाई कम होती है। ये दोनों जो ब्लेड है और स्टॉक है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर स्थिर होते हैं। तो ये जब भी हम किसी जॉब को चौकोर बनाते हैं तो उसकी 90 डिग्री को चेक करने के लिए ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। जो ट्राई स्क्वायर है ये सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि हमारा फिक्स्ड ट्राई स्क्वायर भी होता है। इसके अलावा एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर भी होता है। तो ये ट्राई स्क्वायर जो है हाई कार्बन स्टील का बना होता है, क्योंकि बार बार जॉब इस पर लगाकर हम 90 डिग्री चेक करते हैं तो इसके घिसने का खतरा होता है, इसलिए ये हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। तो ट्राई स्क्वायर का भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि ये चेकिंग टूल है या मेजरिंग टूल है। तो ट्राई स्क्वायर पर भी इंच और mm के निशान बने होते हैं। तो जो ट्राई स्क्वायर होता है यह चेकिंग एंड मेजरिंग टूल होता है। तो 90 डिग्री चेक करने के भी काम आता है और मेजरिंग भी हो जाती है, क्योंकि इसमें अगर mm और इंच के निशान बने होते हैं तो इसमें मेजरिंग भी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से यह ट्राई स्क्वायर चेकिंग एंड मेजरिंग टूल कहलाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं एल स्क्वायर। एल स्क्वायर भी जो है ट्राई स्क्वायर जैसा ही लगता है देखने में, लेकिन कुछ अंतर होता है इसमें। जो एल स्क्वायर होता है इसमें दोनों भाग जो हमारे होते हैं, जो ब्लेड और स्टॉक होते हैं, दोनों जो है दोनों की थिकनेस सेम होती है। जो एल स्क्वायर होता है ये लंबाई में ज्यादा होता है। ठीक है, एल स्क्वायर आपका प्लास्टिक का भी हो सकता है और वुड का भी हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है। तो एल स्क्वायर यूज कहाँ होता है? एल स्क्वायर हमारे राजमिस्त्री यूज करते हैं, दर्जी यूज करते हैं। तो दर्जी जो कपड़े में जब 90 डिग्री उसे चेक करना होता है या कोई निशान बनाना होता है या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचनी होती है तो एल स्क्वायर का यूज करता है।
और जो बढ़ाई होते हैं वो लकड़ी पर काम करने के लिए भी एल स्क्वायर का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए देखते हैं बेवेल स्क्वायर। बेवेल स्क्वायर क्या होता है? बेवेल स्क्वायर भी एंगल को मेजर करने के काम आता है। तो बेवेल स्क्वायर में जो एंगल के निशान तो नहीं बने होते हैं, या एक तरह का कंपैरिजन जो है करता है। जब भी किसी जॉब का हमें एंगल पता करना होता है तो बेवेल स्क्वायर के दो भाग होते हैं, उनको हम जॉब के एंगल मापने वाले दो सतहों पर रखते हैं और उसके बाद जो भी बेवेल स्क्वायर पर जो रीडिंग आ रही है उसे हम ले जाकर हम प्रोटेक्टर पर देख लेते हैं, या किसी भी एंगल मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट पर जाके उसकी हम जो है एंगल को पता करते हैं। नेक्स्ट, ये बेवेल स्क्वायर को थोड़ा सा और अपडेट जब किया गया तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बेवेल स्क्वायर निकल कर आया। कॉम्बिनेशन बेवेल स्क्वायर में 3 पार्ट होते हैं, एक ब्लेड होती है बीच में और ऊपर और नीचे स्टॉक होते हैं। तो कॉम्बिनेशन बेवेल स्क्वायर के द्वारा हम अलग अलग जैसे कि किसी भी जॉब की प्रोफाइल थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है तो उसे भी हम आसानी से एंगल पता कर लेते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एंगल मेजरमेंट टूल होता है। इसमें 3 हेड होते हैं। कॉम्बिनेशन सेट में 3 हेड होते हैं। जैसे ये कॉम्बिनेशन सेट का एक बीम होता है, इस बीम पर 3 हेड लगे होते हैं जो कि जो स्लाइड कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो होता है सेंटर हेड होता है, ठीक है, और सेंटर हेड के साथ साथ हमारे पास जो है प्रोटेक्टर हेड होता है जिसमें हमारे जो है ऐसे निशान बने होते हैं डिग्री के निशान बने होते हैं जिसमें हम एंगल का पता करते हैं। ठीक है, और जो सेंटर हेड होता है इसमें हम किसी भी बेलनाकार जॉब का, कोई भी बेलनाकार जॉब है यहाँ पे रखकर उसका सेंटर पता कर लेते हैं, तो इसे हम सेंटर हेड कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्टर हेड हो गया। और एक और हेड होता है जिसके द्वारा हम यहाँ पर जो 90 डिग्री पता करते हैं। ठीक है, जॉब का ऐसे 90 डिग्री देख लेते हैं कि जॉब 90 डिग्री में है या नहीं है। तो इस तरह से 3 हेड होते हैं और ये तीनों हेड जो है इस बीम पर लगे होते हैं। और यहाँ पर जो ये एंगल का निशान बना होता है तो यहाँ पर कोई भी जॉब रख के कोई भी जॉब है उसका हम एंगल पता कर सकते हैं। जैसे कोई ये जॉब है और इसका एंगल हमें पता करना है तो प्रोटेक्टर हेड से हमें एंगल पता चल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशन सेट है बहुत ही यूजफुल एक इंस्ट्रूमेंट है। आगे देखते हैं कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट्स। कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट मेजरिंग नहीं करते हैं। कोई भी जॉब हो उस पर जब हम कंपैरिजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे कैलिपर हो गया या जेनी कैलिपर हो गया, इनका यूज करने से हमें डायरेक्ट मेजरिंग नहीं मिलती है। ये जैसे कैलिपर है, जॉब को मापेगा, इसके बाद हमें स्टील रूल पे ले जाकर हमें उस मेजरमेंट को पता। कैलिपर में हमारे पास कौन कौन से कैलिपर होते हैं? आउटसाइड कैलिपर और इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड कैलिपर का 2 प्रकार के इनसाइड कैलिपर होते हैं। एक तो हमारा फर्म जॉइंट होता है जिसे हम रिवेट जॉइंट भी बोलते हैं, तो रिवेट जॉइंट इनसाइड कैलिपर, और दूसरा हमारा स्प्रिंग जॉइंट इनसाइड कैलिपर। सेम इसी तरह से आउटसाइड कैलिपर का भी होता है। तो आउटसाइड कैलिपर में एक फर्म जॉइंट जिसे हम रिवेट जॉइंट जो आउटसाइड कैलिपर कहते हैं, और इसके अलावा एक स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर कहते हैं। इनसाइड कैलिपर जो होता है किसी भी जॉब के या किसी भी बेलनाकार जॉब के अंदर की डायमीटर को पता करने के काम होता है। इंटरनल जो मेजरमेंट होती है उसे पता करने के लिए यूज किया जाता है। और आउटसाइड कैलिपर जो होता है किसी भी जॉब का जो बाहरी डायमीटर हो गया या बाहरी माप जो हो गई उसे पता करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो इसे हम जेनी कैलिपर के नाम से जानते हैं। जनरली इसे जेनी कैलिपर बोला जाता है और इसका दूसरा नाम है हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो इसका जेनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और एक और नाम होता है 1 लेग 1 पॉइंट कैलिपर। तो ये 4 नाम होते हैं। इनसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो इस तरह से इसका नाम पूछा जाता है। तो जेनी कैलिपर का यूज क्या होता है, इसकी एक लेग जो है पॉइंटेड होती है और दूसरी लेग थोड़ा सा 5 mm अंदर की ओर मुड़ी होती है। तो इससे हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब पर किसी लाइन के समांतर लाइन खींचने के काम आता है, या किसी बेलनाकार जॉब का सेंटर पता करने के काम आता है। तो इस तरह से ये जेनी कैलिपर बहुत यूजफुल जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन ये डायरेक्ट मेजरिंग नहीं करता है। ठीक है, ये इसे हम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के
नाम से जानते हैं, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारे जो जर्नल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुए। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।